मैं कब ऐसा बनूंगा, मैं कब गाऊंगा। अच्छा। अगर मैं उस समय से अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में होता ना तो आज हनी पाजी मेरे से पीछे होते। म्यूजिक इंडस्ट्री में आए तो घर में किसी का सपोर्ट नहीं था। घर वाले यही बोलते थे कि बेटा गाने बजाने का काम ही नहीं है आपका, गाने बजाने का काम किसी और का है और वो आज एक लेवल से कर रहे हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा। लाइक ऐसे मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे तो मुझे घर से बाहर जाने दिया नहीं करते कि भाई बच्चे पढ़ाई करो। सिर्फ एक ही एम था उनका, मतलब पिताजी भी स्ट्रिक्ट वाले थे वो, बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। कुटाई भी करते थे कभी? अरे कुटाई तो बहुत बार हुई है पर ऑन कैमरा थोड़ा बताने में रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह, बेताज बादशाह, सुमसा सुपारी, म्यूजिशियन, रैपर और इंडस्ट्री में काफी टाइम से बहुत ही अपना इतने इनके सॉन्ग है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सुमसा, आपका द पुकरा शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू बोगरा जी। तो सुमसा, एक बार अपना परिचय हो जाए रैपर स्टाइल में। क्या जाति को मैं जाट चौधरी, जोधपुर से जिल्लो मारो, दुश्मना ने राकू नीचे ऊंचो राकू किल्लो मारो, फ्यूज उड़ा के रख दूंगा मैं जाट लैंड पे लोड है भारी, सीधो साधो आदमी हूं नाम है मारो सुमसा सुपारी। क्या बात है सुमसा, क्या बात है, बहुत शानदार आपका। और एक बार नॉर्मली अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, पिताजी, परिवार, पृष्ठभूमि, ये सारी चीजें हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप अपना परिचय, गांव कौन सा है? वैसे मेरा नाम सुमेर राम था बचपन से ही, ठीक है। और मेरा गांव नंदवान है। नंदवान और ये कहाँ पे? नंदवान जोधपुर के पास में 10-15 किलोमीटर दूर गांव है नंदवान। अच्छा। और बचपन से ही मुझे बहुत म्यूज़िक का गहरा शौक था, बहुत ज़्यादा। मतलब बचपन से ही शौक था ये? हाँ जी, बचपन से बहुत गहरा शौक था। हाँ। और मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे तो मुझे घर से बाहर जाने दिया नहीं करते कि भाई बच्चे पढ़ाई करो। सिर्फ एक ही एम था उनका कि मतलब पिताजी भी स्ट्रिक्ट वाले थे वो? बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। कुटाई भी करते थे कभी वो? अरे कुटाई तो बहुत बार हुई है पर ऑन कैमरा थोड़ा बताने में रहता है। हाँ। एक्चुअली हुआ क्या हम्म, कि जब मैं छोटा था, हम्म, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पे फोकस करो। और सुबह 7 बजे स्कूल हुआ करता था, 12 साढ़े 12 छुट्टी हो जाती थी। ठीक है। आते ही 2 घंटे रेस्ट करो, रेस्ट खाना करो। खा के, फिर 4 बजे ट्यूशन, और ट्यूशन से आते ही वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ खाना खा के। मतलब कुछ दूसरा कुछ सोचना ही नहीं, पढ़ाई सोचना ही पढ़ाई। नहीं, रात को 12 बजे तक पढ़ो, सुबह वापस 5 बजे उठो। उठते ही हम चिड़ियों को, वो कीड़ियों को डालते ना, दाना। कीड़ी नंगरा दाना, दाना। चिड़ियों को चुगा, वो डालो, हाँ। आओ नहाओ धो स्कूल जाओ, वापस आके ट्यूशन, हम्म। और ट्यूशन से वापस पढ़ाई। खेलकूद वगैरह? खेलकूद जो स्कूल में होता था वही बस। बाकी टाइम नहीं मिलता था? टाइम मिलता नहीं था, और थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर इतना था कि मतलब मन बहुत विचलित हुआ करता था म्यूजिक के लिए। बाहर लोगों को देखते, बाहर की लाइफस्टाइल हमें बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम। तो वो शौक में हम क्या कि घर से बाहर जाने के बहाने ढूंढते थे। तो बहाना क्या मिला कि हम खेती में हेल्प करेंगे, या जो गाय भैंस थी वो चराएंगे। तो गाय भैंस चराने निकल जाते थे। हमारे पास उस ज़माने में कोई संसाधन तो थे नहीं, हाँ, मोबाइल वगैरह ये मोबाइल वगैरह कुछ थे नहीं। हाँ। MP3 करके एक छोटा वो आता था जिसमें वो छोटे ईयरफोन आते थे। आईपैड वगैरह? हाँ, आईपैड, बिल्कुल। उस समय चाइना का आता था। चाइना के आते थे बिल्कुल। हाँ। तो आईपैड लगा के गाने सुनते थे, नए-नए गाने आए थे। जब नए-नए हनी सिंह, अपने हनी सिंह यो यो पाजी का हनी सिंह। नया-नया गाना आया था, हाँ। डोप शोप वाले वो गाने जब थे ना, उस समय वो चीज़ें देख के मुझे जो अंदर से जो होता था ना कि मैं कब ऐसा बनूँगा, मैं कब गाऊँगा। अच्छा, उस समय आपकी इच्छा शक्ति थी कि भाई मुझे भी ये करना है? मतलब वो इतनी, जब अगर मैं उस समय से अगर मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में होता ना, तो आज हनी पाजी मेरे से पीछे होते। इतनी बात है। मतलब एनर्जी वो था ना जो बहुत एनर्जी थी कि मुझे तो स्टेज मिल जाए तो मैं आज ही रैप। आग लगा दूँ। मतलब इच्छा शक्ति इतनी पावरफुल थी ना कि बस हाँ। मिला ही नहीं उस समय। उस समय गांव से हाँ, बिलोंग करते थे, इतने संसाधन नहीं थे। संसाधन नहीं थे, और मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ। और सिर्फ उनका एक ही एम था कि पढ़ाई। हाँ। और पढ़ाई के चक्कर में ऑलमोस्ट मैंने 10th, फिर ITI, फिर 12th, और फिर मैंने डिप्लोमा करा डिप्लोमा किस में किया? मैकेनिकल में, मैकेनिकल। क्योंकि एम ही था कि गवर्नमेंट जॉब। बस। और आपकी मन में इच्छा थी गवर्नमेंट मन जॉब में करने नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरी तो इच्छा एक ही थी की? बचपन से रैपर, ही कि हाँ, म्यूजिशियन, मतलब हनी सिंह। कलाकार। मेरा मतलब ये समझ लो कि मैं जिनसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ वो हनी सिंह है। हनी पाजी से आप बहुत इंस्पायर हो? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी
इच्छा थी बचपन से कि मैं हनी पाजी के साथ एक गाना करूं, हाँ, और जल्दी वो इच्छा मेरी शायद, दुआ करो आप, पूरी हो जाए। बिल्कुल दुआ है आपकी इच्छा ये बहुत जल्दी है और हम भी सॉन्ग की स्टोरी मेंशन करें। क्या बात है। बिल्कुल। और आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है? मिडिल क्लास से थे या लोअर क्लास से या अपर क्लास से? परिवार की पृष्ठभूमि देखा जाए तो मिडिल क्लास ही मान लो। हाँ, पिताजी सरपंच थे, हाँ, और शुरू से लास्ट तक बस ये मिडिल क्लास कैटेगरी मान सकते हो आप। मिडिल क्लास से। हाँ, ये मतलब मिडिल क्लास मतलब जिनके पास ठीक-ठीक सुविधाएँ सारी हो तो। हाँ, ठीक-ठीक सुविधा सारी, और हाँ, फिर पिताजी जब सरपंच बन गए तो सुविधा आपको पता ही है, हाँ, धीमे-धीमे हो ही और जाती है। सरपंच गाँव में वही बनता है जिसके पास पहले से हाँ, संसाधन ये चीज़ें हो। तो मैं उन चीज़ों को मिडिल क्लास में ही काउंट कर रहा हाँ, हूँ। शिक्षा अपनी कहाँ तक हुई थी? शिक्षा में मैंने शुरुआत में 10th करी, फिर ITI करी, और फिर डिप्लोमा। अच्छा, डिप्लोमा किया। हाँ। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बाध्य किया जाता था हाँ, घर वाले? मतलब घर वालों का तो एक ही एम होता है ना कि हाँ, उनके बच्चे की सरकारी नौकरी लगे, फिर जल्दी-जल्दी शादी हो जाए। भाई पहले के टाइम में ये ज़्यादा हुआ करता था बीच-बीच में कि अगर नौकरी है तो छोकरी बहुत ईज़ी मिल जाती है, लाइक ऐसा। आप क्या चाहते थे कि भई? मेरी तो बचपन से यही इच्छा थी कि मैं रैपर बनूँ, गाने बनाऊँ हनी पाजी जैसे सेम। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, तो पूरा मन में वही चीज़ थी, और आज देखो धीमे-धीमे शुरुआत कर ली है। संगीत करियर की आपकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? कब क्या पहला गाना कब था? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँगे? मैंने अभी जैसे बताया कि बचपन से मुझे पढ़ाई के लिए प्रेशर किया जाता था घर में, और मैं जैसे ही बहाने ढूँढता था बाहर जाने की, मेरे को कब मौका मिले और मैं बाहर चला जाऊँ। तो हमारे क्या, जैसे खेती और ये पशुपालन हुआ करता था, तो मैंने कहा यार मैं ये गाय चराने जाऊँ। तो घर वाले बोलते ठीक है चल, कुछ तो कर ही रहा है, पढ़ाई नहीं तो यही कर ले। मैं गाय चराने जाता था, वो MP3 आता था ना, MP3, आईपैड? हाँ, हाँ, आईपैड में वो गाने डाल के सुनता था हनी पाजी के। मुझे लगता था कि यार कब मैं ऐसे खुद के गाने बनाऊँगा। मतलब बहुत इच्छा शक्ति हुआ करती थी उस समय। उस समय? हाँ, और मन में एक अलग ही जोश था। अगर उस समय मेरे को वो चीज़ें मिलती ना, हुँ, तो आज हनी पाजी, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पीछे थे, और मैं आज हनी पाजी से आगे। अ, मतलब जुनून बहुत था, उस समय बहुत प्लेटफ़ॉर्म जुनून। नहीं था। और जब मैंने शुरू करा उस समय कोई प्लेटफ़ॉर्म था ही नहीं, था ही नहीं। ना के बराबर, क्योंकि हाँ, यूट्यूब भी था तो किसी को पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे कैसे, बिल्कुल ईज़ी है आईडी बनाना, कोई हाँ, बड़ी बात नहीं बड़ी है। बात नहीं, कोई बना सकता। जीमेल बनाओ, हाँ, यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करो और सीधे डालो, और उस समय मोनेटाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं, आप डायरेक्ट डालो सीधा मोनेटाइज वीडियो, अर्निंग अर्निंग स्टार्ट। मेरी पहला अपना राजस्थान का शायद पहला? ऑलमोस्ट सबसे पुराना चैनल होगा, ऑलमोस्ट 2011 में मेरी जॉइनिंग है, आप चैनल के बायो में जाके देख लेना। 2011 में? 2011 में, और वीणा म्यूज़िक जहाँ तक मुझे लगता है बहुत पुराना चैनल है, राजस्थान का ओल्डेस्ट, और वीणा म्यूज़िक भी 2013 में जॉइन कर रखा है उन्होंने, और मैंने हाँ, 2011 में कर रखा है। ये आपके लिए बड़ी प्राउड की बात है। बिल्कुल सर, हमें भी बहुत प्राउड हो रहा है। आप 2011 में यूट्यूब चैनल, जब लोग समझते नहीं थे, उस समय आपने यूट्यूब चैनल से। हाँ, और म्यूजिक इंडस्ट्री में आप आए उस समय घर में सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट था? माताजी, पिताजी, भाई-बहन किसका सपोर्ट था आप आए? सही बताऊँ तो जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए तो घर में किसी का सपोर्ट नहीं था। घरवाले यही बोलते थे कि बेटा आपका तो क्या ही नंबर आएगा। घरवाले नहीं करते हैं शुरुआत में, और उस समय ये ये पैशन थी नहीं, पैशन था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मतलब ना के बराबर समझ लो। ऐसे अगर बोले आप तो ये हो, गाने बजाने का काम ही नहीं है आपका, गाने बजाने का काम किसी और का है, और सही वो बात। आज एक लेवल से कर रहे हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा, लाइक ऐसे। गाँव से बिलॉन्ग करते हाँ, हो और आप। गाँव से पता ही है आपको। तो फिर मतलब घर में किसी का सपोर्ट नहीं था कि आप एक सिंगर, रैपर? शुरुआत में किसी का नहीं था, हाँ, फिर जब मैंने शुरुआत में दूसरा गाना करा, हाँ, तो बहुत सारे लोग गाँव में कहते थे मेरे घरवालों को कि यार हाँ। आपका बेटा हमने अखबार में देखा, वो वहाँ देखा, इंटरव्यू में देखा, एफ़एम पे सुना। उस समय एफ़एम पे बहुत क्रेज़ था बहुत लोग। वैल्यू थी एफएम की, हाँ, बहुत वैल्यू थी। तो अपने एक निखिल भाई है, आरजे निखिल, हाँ जी, तो निखिल। उन्होंने हमारा एक इंटरव्यू टेलीकास्ट करा था उसके ऊपर, एफ़एम के ऊपर। तो ये किस समय की बात है? ये काफ़ी टाइम हो गया, मैं ऑलमोस्ट 2013 से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। उस मैंने समय की शुरुआत बात करी है। तब हुँ, शुरू-शुरू में ही, मेरे एक भाई थे जागीरदार आरवी। शुरू-शुरू में जब मैं इवेंट का काम करने लग गया था बीच में, सॉरी ये मैं बताना भूल गया। म्यूज़िक करियर से पहले
मैंने इवेंट का काम शुरू करा और इवेंट के काम में ही मेरे एक भाई मिले दोस्त जो जागीरदार आरवी नाम बताया मैंने। जागीरदार आरवी। हाँ, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, दिल फुल के बहुत सपोर्ट, अच्छे हैं जागीरदार मतलब भाई। आपको हाँ खूब सपोर्ट करता है। हाँ, तो आरवी भैया के साथ मैं भी इवेंट का काम करता था। हम आरवी भैया ने बोला यार शमशा अपन एक गाना करते हैं। मैंने कहा गाना कैसे होता, मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि मैंने बताया ना संसाधन नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे और ना कोई बताने वाला था। आरवी भैया मिले, बोलो ये शमशा ऐसे होता है, ये इजी है, ऐसे आप अपन करते चलो। तो हम गए, मैंने करा, मैंने कहा ये तो इजी है। हमने शायद 15 मिनट में पहला गाना रेडी कर दिया, लिख दिया, मजाक मजाक में लिख दिया, ये समझो। उस समय कोई चैट जीपीटी वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, कुछ भी बस संसाधन ये जीरो, दिमाग ही चल रहा था, सिर्फ ये चैट जीपीटी था पूरा हाँ कंप्लीट। कंप्लीटली यही 15 मिनट में पहला गाना लिख दिया। गाना लिख दिया 15 मिनट में, गए तुरंत रिकॉर्ड। और फिर हम वहाँ से आ गए वापस अपने घर। और दूसरे तीसरे दिन जब हमें लगा कि शूट करना है तो हमारे आपने नाम सुना होगा संजय स्टूडियो जोधपुर का हाँ, फेमस, अशोक जी कनौजिया के एक बेटे हैं सार्थक, आज राजस्थान के टॉप डायरेक्टर में नाम है उनका, बहुत अच्छा काम है उनका। और एज के अकॉर्डिंग देखोगे ना आप, सार्थक की एज भी अभी इतनी नहीं है और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है सार्थक जी। हाँ, और शुरुआत में जब मेरे से मिले तो सार्थक हाइट में भी और एज में भी कम थे। तो हमारी बात हुई, मैंने कहा यार म्यूज़िक वीडियो बनाना है, मैं और रुखसा बैठे थे, बोले बना देंगे। उनका भी पहला म्यूज़िक वीडियो था सार्थक जी। हाँ, स्टूडियो तो राजस्थान का उस समय भी टॉप था संजय स्टूडियो, और आज भी जोधपुर में आपको बताइए टॉप है, नाम है हाँ। तो सार्थक भैया ने बोला मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो करते हैं। फिर किया, अच्छा लगा। उस समय स्लो मोशन ऐसा कहीं था ही नहीं, मैंने कहा यार ये तो स्लो मोशन में अच्छे लग रहे हैं हम चलते हुए। और संजय स्टूडियो के पास उस टाइम में बहुत अच्छे कैमरे हुआ करते थे, बहुत अच्छे हाँ, मतलब उस टाइम में ये मान लो कि जो टॉप से टॉप टेक्नोलॉजी हुआ करते नहीं, जैसे आज के टाइम में जो टॉप कैमरे हैं वो उस समय उनके पास टॉप कैमरे थे, मतलब हाई एंड। हाँ, हाई एंड लास्ट। तो उन्होंने करा, हमने देखा, हमने तो पहली बार अपना खुद का स्लो मोशन कैमरे में देखा जिंदगी में, पहली बार तो बहुत प्राउड फील हुआ। और खुद के सपने साकार होते हैं ना जब ऐसे देखते हैं ना खुद की आंखों से, कह रहे यार मैं हूँ क्या ये। तो उन्होंने करा, बहुत अच्छा लगा। उनके साथ एक चिराग करके, वो भी चिराग भी बहुत छोटा है, तो ये बोले यार सही लग रहा है, बस डन करो और डाल दो।